हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इंग्लिश ग्रामर में जो नरेशन टॉपिक है ये आपको बहुत ही टफ लगता है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। बट आई एम श्योर कि अगर आप मेरे सभी वीडियोज़ को नरेशन के डे 1, डे 2, डे 3 करके ये वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, अगर आपने इसकी पूरी सीरीज़ देख ली तो आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठे हों और चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्यों ना बैठे हों, आपको नरेशन टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम कि हम जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी से कुछ करने के लिए कहा जाए उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर देखा जाए तो हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही यूज़ करते हैं। कोई आपसे कब बात करता है, कोई हमारे पास कब आता है, हमसे कब बात करता है, जब उसको कोई काम रहता है। ज़्यादातर लोग तभी हमसे बोलते हैं, बात करते हैं, जब उनको हमसे कोई काम रहता है। और फ्रेंड्स, अगर हम घर की बात करें तो घर में तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर मम्मी लोग ही देती हैं। अब जैसे मम्मी बोल दी कि ये आटा सान दो, बर्तन धुल दो, या फिर अपनी नाखून काट लो, अपना कमरा साफ़ कर लो। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जब भी किसी से कुछ करने के लिए कहा जाए तो उसको हम कहते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स, किसी से अगर हमें कोई काम करवाना है, अगर हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो इसका हमारे पास कई तरीका होता है। या तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो खासकर अगर हमसे वो बड़े हैं तो उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर वो हमसे छोटे हैं तो हम उनको डांट के भी कह सकते हैं, यानी कि उनको कमांड भी दे सकते हैं। जैसे इधर आओ, दरवाज़ा बंद कर दो, या फिर खड़े हो जाओ, उससे बात मत करो, बच्चे को डिस्टर्ब मत करो। तो इस तरह से हम, अगर वो हमसे छोटा है तो उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर वो हमारे फ्रेंड सर्किल का है या फिर हमसे छोटा है या बड़ा है तो कभी कभी हम उनको एडवाइस भी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। जैसे अपनी दवाएं समय पर खाओ, अगर तुम पास होना चाहते हो तो कठिन परिश्रम करो। तो इस तरह से हम उनको एडवाइस भी दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, और हम किसी को कुछ करने के लिए मना भी करते हैं इसमें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को कुछ करने से मना भी किया जाता है। और इसमें एक और भी कैटेगरी होती है, इसमें हम प्रपोजल भी रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्कूल की छुट्टी हुई, सभी लोग साथ में, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं और बगल में वो पानी पूरी वाला ठेला दिखाई दिया तो हमारा मन करने लगा कि चलो पानी पूरी खा लिया जाए। लेकिन हम अकेले नहीं खाना चाहते, हमारे फ्रेंड्स भी साथ में हैं, तो हम उनसे कहेंगे कि चलो पानी पूरी खाया जाए, चलो फुल्की खाया जाए। तो इस तरह से एक प्रपोजल हमने रखा। तो चलो फुल्की खाया जाए, इसमें हमने क्या किया, अपने फ्रेंड से फुल्की खाने का एक प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है, और मना किया जाता है किसी को कुछ करने से, या फिर प्रपोजल रखा जाता है। तो इतने कैटेगरी के सेंटेंस आपको इसमें मिलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और अगर इसके हम पहचान की बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको देख के आप कैसे पहचानेंगे कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। और कभी कभी अगर इसको एक एम्फैटिक बनाया जाता है, इसमें बात में जोड़ दिया जाता है, तो उस वर्ब के पहले डू का भी यूज़ कर दिया जाता है। जैसे डू कंप्लीट योर होमवर्क डेली, तो डू भी क्या है, एक वर्ब ही है। तो यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, या तो हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो एक वर्ब से स्टार्ट होगा, या फिर अगर इसमें किसी को कुछ करने से मना किया जाएगा तो वो सेंटेंस हमारा डू नॉट या फिर डोंट से स्टार्ट होगा। और कभी कभी ये नेवर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। डू नॉट से, डोंट से, या फिर नेवर से स्टार्ट हो सकते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर अगर सबसे पहले आपको कोई वर्ब दिखाई दिया, डू नॉट या डोंट दिखाई दिया, डू नॉट एक साथ में आया होना चाहिए, या फिर डोंट अगर दिखाई दिया, या फिर नेवर से स्टार्ट हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि सेंटेंस हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस इसमें लेट से भी स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे भी कैटेगरी होते हैं जिसमें सेंटेंसेस हमारे लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट से या फिर लेटस या लेट्स से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान कर सकते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट है, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट है, नेवर से स्टार्ट है, या फिर लेट या लेट से स्टार्ट है, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। तो अगर आप उसका सेंस भी नहीं निकाल रहे हैं तब भी आप तुरंत पहचान कर सकते हैं कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसको चेंज करने का रूल देख लेते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या फिर मना किया जाता है या फिर प्रपोजल रखा जाता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये सेंटेंस हमारा वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होगा। अभी लेट या लेट्स वाले सेंटेंसेस हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट लिखना है और इसके बाद आपको देखना है कि अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है, अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो सेड को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आपको चेंज करना है रिक्वेस्टेड में। अगर रिक्वेस्ट किया गया है तो सेड को चेंज कर देना है रिक्वेस्टेड में। और अगर ऑर्डर दिया गया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं सेड को ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड में। अगर ऑर्डर दिया गया तो ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड में चेंज कर सकते हैं। और अगर सलाह दिया गया है कोई तो वहाँ पे आप एडवाइज्ड का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि अगर सेंटेंस हमारा डू नॉट या डोंट से स्टार्ट है यानी कि उसमें मना किया गया है, अगर सेंटेंस में कुछ करने से मना किया गया है तो आप यहाँ पे फॉरबेड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको सेड को चेंज करना है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फॉरबेड में। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा, अगर उसमें रिक्वेस्ट किया जाए तो सेड को रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर दिया जाए तो ऑर्डर्ड में, एडवाइस दिया जाए तो एडवाइज्ड में, और अगर मना किया जाए यानी कि डोंट से अगर स्टार्ट है तो आप सेड को चेंज कर देंगे फॉरबेड में। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखना होगा। अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जहाँ पे आप कनेक्टिव वर्ड का यूज़ करते थे वहाँ पे आपको टू का यूज़ करना है। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको टू का यूज़ करना है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड इनमें से कोई भी होगा तो आपको कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करना है। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये वर्ब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको एक इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है। रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड इन सभी के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, यानी कि टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, 2 + V1 ये होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि टू और वर्ब के बीच में अगर कोई वर्ड आया हुआ है, यानी कि अगर वर्ब के पहले भी कोई वर्ड आ गया है तो जब उसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टू और वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड आ जाए तो उसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे, यानी कि उसको सेंटेंस में कहीं भी नहीं लिखना है। टू और वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए। अगर कोई वर्ड आता भी है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो देखिए, अब इसके बाद अगर कोई इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो वहाँ पे आप उस ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं या फिर अदर वर्ड को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस और फॉरबेड वाले सेंटेंस को बहुत ही आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हमारा कि शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज हेल्प मी कंप्लीट माई होमवर्क। उसने अपनी फ्रेंड से कहा कि कृपया मेरे होमवर्क को कंप्लीट करने में मेरी मदद करो। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लीज़ आया हुआ है तो इसे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। तो प्लीज़ अगर आ गया तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे शी और सेड टू को यहाँ पे चेंज करना होगा रिक्वेस्टेड में। तो हो गया शी रिक्वेस्टेड। अब किससे रिक्वेस्ट किया, हर फ्रेंड। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करना है। और देखिए टू और ये जो हमारा मेन वर्ब है हेल्प, इसके बीच में आ गया है प्लीज़। और अभी आपको बताया गया कि टू और वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसको आप हटा देंगे। यानी कि यहाँ से आपको प्लीज़ को हटा देना है, टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हेल्प। अब मी है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट शी है और यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है तो शी को ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, टू हेल्प हर। अब कंप्लीट माई होमवर्क है तो कंप्लीट यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही। और माई यहाँ पे देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे पॉजेसिव केस है तो शी का पॉजेसिव केस हर हो जाएगा, हर होमवर्क। तो इस तरह से रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हेल्प हर कंप्लीट हर होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ को पूरी तरह से हटा दिया गया है, सेंटेंस में कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो जब भी टू और वर्ब के बीच में कोई भी वर्ड आ जाए तो उसको आप हटा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू मी get out of the classroom. The teacher said to me, get out of the classroom. टीचर ने मुझसे कहा कि क्लास से बाहर चले जाओ। तो यहाँ पे टीचर ने कमांड किया है, आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है।
तो इससे ये ऐसे क्लियर हो गया कि टीचर ने ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा द टीचर। अब सेट टू को आप चेंज यहाँ पे किस में करेंगे, ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड में। तो सेट टू को यहाँ पे ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, द टीचर ऑर्डर्ड, फिर ऑब्जेक्ट आएगा मी और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको टू का यूज़ करना है, क्योंकि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, इन सभी के साथ आपको टू का यूज़ करना होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है। अब टू के बाद सीधे हम मेन वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे गेट है तो गेट लिख देंगे, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। यहाँ पे और कोई भी चेंजिंग नहीं करना था। तो ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया बहुत ही आसानी से कि द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, क्योंकि इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आया था तो इसमें और कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। और यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी आपको चेंज नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हम इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1, यानी कि 2 के बाद हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको वर्ब में इसमें चेंजिंग नहीं करना है, केवल अगर कोई प्रोनाउन आ गया तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, कॉमा की जगह पे 2 लगा सकते हैं। और सेड को यानी रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज करना है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर फॉरबिड में। और फ्रेंड्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आ जाते हैं इसमें जिसमें हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है कि एडवाइस है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि जिसमें वो एडवाइस भी लग रहा है, ऑर्डर भी लग रहा है, हम कन्फ्यूजन में हैं, तो वहाँ पे आप सेड को आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है कि एडवाइस है, तो वहाँ पे आप सीधे आस्क्ड का यूज़ कर सकते हैं सेड के जगह पे। तो फ्रेंड्स अब इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। My grandfather said to me, help the needy, यानी कि मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, भले ही दादाजी ने हमसे कहा है कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया है, यहाँ पे उन्होंने एक एडवाइस दिया है कि ज़रूरतमंदों की मदद करो। तो जब इसमें एडवाइस दिया गया है तो आप सेड को चेंज कर सकते हैं एडवाइज्ड में। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे माय ग्रैंडफादर, या फिर लिख सकते हैं माय ग्रैंडपा। अब सेड टू को चेंज करना है एडवाइज्ड में, माय ग्रैंडपा एडवाइज्ड मी। और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको टू का यूज़ करना है, और टू के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प यहाँ पे लिख देंगे, टू हेल्प द नीडी। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि माय ग्रैंडपा एडवाइज्ड मी टू हेल्प द नीडी, मेरे दादाजी ने मुझे ज़रूरतमंदों की मदद करने की सलाह दी। तो इस तरह से इसका ये इनडायरेक्ट बन गया। तो इसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, और इसके बाद हम देख लेते हैं जब हमें कुछ करने से मना किया गया होगा तब हम कैसे बनाएंगे, यानी कि सेंटेंस अगर हमारा डोंट से स्टार्ट है या फिर नेवर से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कि माय फादर सेड टू मी डू नॉट ड्राइव द कार सो फास्ट, यानी कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि कार को इतनी तेज़ मत चलाओ। तो यहाँ पे कार को तेज चलाने से मना किया है पिताजी ने। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो एक तरह से इसमें एक ऑर्डर भी दिया गया है कि कार इतनी फास्ट मत चलाओ, क्योंकि फादर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने का हमारे पास दो तरीका है। तो इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि इसमें आप सेड के जगह पे फॉरबिड का यूज़ कर दें। सबसे सिंपल तरीका ये है, यहाँ पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माय फादर, सेड टू को चेंज कर देंगे फॉरबिड में, माय फादर फॉरबिड मी, और इसके बाद कॉमा की जगह पे आपको टू का ही यूज़ करना है, और टू के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, मेन वर्ब आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टू और वर्ब के बीच में क्या आ गया, डू नॉट आ गया। और आपको बताया गया कि टू और वर्ब के बीच में अगर कुछ भी आता है तो उसको आप हटा देंगे। यहाँ पे डू नॉट नहीं होना चाहिए, टू के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ड्राइव आ जाएगा, टू ड्राइव द कार सो फास्ट। तो या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं फॉरबिड और टू का यूज़ करके कि माय फादर फॉरबिड मी टू ड्राइव द कार सो फास्ट, या फिर आप इसमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, इन सभी का भी यूज़ कर सकते हैं डू नॉट से स्टार्ट होने पे। तो इसमें ऑर्डर दिया गया है तो आप इसको बना सकते हैं कि माय फादर ऑर्डर्ड मी, अब जब आप इसमें रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज लगाते हैं डू नॉट से स्टार्ट होने पे, तो यहाँ पे आपको टू के पहले नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, नॉट टू का यूज़ करना है।
जब भी डू नॉट से स्टार्ट हो और उसमें आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको टू के पहले नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो नॉट टू का इसमें आप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फॉरबिड का यूज़ करते हैं तो इसके साथ इसमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, केवल टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही हो जाता है मना करना। तो फॉरबिड के साथ नॉट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप डू नॉट वाले सेंटेंस को अगर रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस्ड में चेंज कर रहे हैं तो आपको टू के पहले नॉट का यूज़ करना होगा। तो हो जाएगा नॉट टू ड्राइव द कार सो फास्ट। तो इस तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आपके करेक्ट हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। अब ये दूसरा मेथड आपको क्यों बताया गया, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस ऐसे हो जाते हैं जिसमें एक नहीं दो सेंटेंस आ जाते हैं, जिसमें दो सेंटेंस आ जाते हैं और उसमें हमें दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना होता है। तो मान लीजिए एक में कुछ करने के लिए कहा गया है और दूसरे में कुछ करने से मना किया गया है, तो दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है, उसमें दोनों में ही ऑर्डर है, तो अगर दोनों को ज्वाइन करना है तो हम केवल एक ही रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड से ही काम चला सकते हैं, वहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं जब भी दो सेंटेंस इसमें आ जाएं। जैसे The teacher said to me, leave the classroom right now. Leave the classroom right now and do not show your face again. Do not show your face again. अब देखिए यहाँ पे द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा लीव द क्लासरूम राइट नाउ, यानी कि अभी इसी वक्त क्लास छोड़कर चले जाओ, एंड डू नॉट शो योर फेस अगेन, और अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। तो यहाँ पे देखिए दोनों में ही ऑर्डर दिया गया है। लीव द क्लासरूम राइट नाउ, यहाँ भी एक ऑर्डर है। डू नॉट शो योर फेस अगेन, इसमें भी एक ऑर्डर है। लेकिन अब ये वर्ब से स्टार्ट है और ये डू नॉट से स्टार्ट है, तो आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे द टीचर। अब सेट टू को आप चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, सेट टू को चेंज करना है ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, और कॉमा की जगह पे आपको टू का यूज़ करना है, तो टू लीव यहाँ पे हो जाएगा, टू लीव द क्लासरूम। अब इसमें राइट नाउ है तो राइट देन हो जाएगा, नाउ को चेंज करते हैं देन में, तो राइट देन हो जाएगा। अब इसके बाद एंड, यहाँ पे आप एंड से देखिए ज्वाइन किया गया है, तो एंड डू नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंड के बाद आप केवल यहाँ पे नॉट टू का यूज़ कर देंगे, एंड नॉट टू, क्योंकि देखिए ऑर्डर के साथ आप नॉट टू का यूज़ करेंगे। जब जैसे यहाँ पे देखिए ऑर्डर के साथ क्या आया, नॉट टू आया, तो यहीं पे आप केवल एंड के साथ नॉट टू लगा के इसको आगे सेंटेंस बढ़ा सकते हैं कि एंड नॉट टू शो। अब योर सेकंड पर्सन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे पॉजिटिव केस माई हो जाएगा, माई फेस अगेन। अब यहाँ पे देखिए जब हमने ऑर्डर का यूज़ किया तो इसी से हमने इसी रिपोर्टिंग वर्ब पे हमने इस वाले सेंटेंस को भी बना लिया, टू लीव द क्लासरूम राइट नाउ को राइट देन में चेंज करके। और यहाँ पे क्योंकि यही हमारा मेन वर्ब है ऑर्डर्ड, तो यहाँ पे हमने केवल एंड नॉट टू से इसको ज्वाइन कर दिया दूसरे में। तो यहाँ पे अगर हम नॉट टू ना लगाएं तो फॉरबेड का यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे हमें दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब लिखना पड़ता, एंड फॉरबेड टू शो माई फेस अगेन। तो इससे बेटर है कि केवल एक ही जगह पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में ऑर्डर है, तो यहाँ पे केवल आप नॉट टू लगा के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल्स इसमें देख लेते हैं। शी सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़। अब देखिए ये एग्जाम्पल हमारा है कि शी सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़। अब यहाँ पे सेंटेंस हमारा डोंट से तो स्टार्ट है, लेकिन इसमें प्लीज़ भी आ गया, डोंट से स्टार्ट है और प्लीज़ भी आ गया, यानी कि इसमें रिक्वेस्ट भी किया गया है। तो जब इसमें रिक्वेस्ट किया गया है तो यहाँ पे अब आप केवल फॉरबेड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे फॉरबेड का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड ही लगाना पड़ेगा,
क्योंकि इसमें प्लीज़ या काइंडली भी आ गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी, अब सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, शी रिक्वेस्टेड मी। अब जब हमने यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज़ किया है, फॉरबिड नहीं लगाया है, तो यहाँ पे आपको टू के पहले नॉट का यूज़ करना पड़ेगा, नॉट टू। शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू, और टू के तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए, यानी कि डोंट हट जाएगा, तो नॉट टू डिस्टर्ब, नॉट टू डिस्टर्ब, और मी है फर्स्ट पर्सन, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव के शी का हर हो जाएगा। तो ये बन गया शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें आप फॉरबिड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगर नेवर से स्टार्ट होगा तब उसे हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी नेवर। तो यहाँ पे देखिए माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि नेवर हर्ट एनीबडीज हार्ट, यानी कभी किसी का दिल मत दुखाओ। नेवर हर्ट एनीबडीज हार्ट, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। तो यहाँ पे देखिए ये नेवर से स्टार्ट हो गया है, तो अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरह से इसमें एडवाइस दिया गया है, तो क्या हो जाएगा कि माई मदर एडवाइज्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड मी। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज जैसा सेंस होगा वैसा वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो माई मदर एडवाइज्ड मी, अब जैसे आप नॉट टू का यूज़ करते थे वैसे ही आपको इसमें नेवर टू का यूज़ कर देना है, नेवर टू का यूज़ कर देना है। माई मदर एडवाइज्ड मी नेवर टू हर्ट, नेवर टू हर्ट एनीबडीज हार्ट। और इसी तरह से अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो ऑलवेज से स्टार्ट होता है, तो आप टू के पहले ऑलवेज का यूज़ कर सकते हैं कि ऑलवेज टू। और अगर नेवर आ गया तो नेवर टू, ऑलवेज टू या नेवर टू, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। अगर ऑलवेज से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच तो हम ऑलवेज टू का यूज़ करेंगे, और नेवर से स्टार्ट है तो नेवर टू का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अगर सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट होगा तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि लेट के बाद, पहले हम देखते हैं कि लेट के बाद अस के अलावा, यानी कि अस के बजाय, लेट के बाद अस ना आए, यानी कि अस को छोड़कर दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आने पर, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आने पर आपको ध्यान देना है लेट के बाद अस नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट द बॉय, तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन लेट के बाद अस नहीं होना चाहिए। तो आपको इसको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख देंगे, पहला सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और उसके बाद सेड को आपको यहाँ भी चेंज करना है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर फॉरबेड में, यहाँ भी आपको वही रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होगा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर फॉरबेड। और इसके बाद यहाँ पे आप पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा की जगह पे आपको टू का यूज़ करना होगा, और टू के बाद जो लेट आया हुआ है उसको भी लिखा जाएगा। यहाँ पे लेट को चेंज नहीं करेंगे, टू लेट एक साथ हो जाएगा। अब लेट के बाद एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया होगा तो उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। लेट के बाद एक और ऑब्जेक्ट आया होगा, उसको सन बटा 123 के रूल्स, यानी यहाँ पे अगर कोई प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन में चेंजिंग हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए हमारा जो मेन वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी होगी, और फिर हो सकता है इसके साथ एक और ऑब्जेक्ट या फिर कोई अदर वर्ड आ सकता है। तो इस तरीके से आपको बनाना होगा इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट से स्टार्ट होगा और उसके बाद अस को छोड़ के दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आया हो, तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है जैसे he said to his boss let me go home sir। He said to his boss let me go home sir। उसने अपने बॉस से कहा कि सर मुझे घर जाने दीजिए। तो उसने अपने बॉस से कहा है, यानी कि उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया है। उसने अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया है कि मुझे घर जाने दीजिए।
अब देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे सर या मैम आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जो हमारा पहला सब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको रिस्पेक्टफुली का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ही रिस्पेक्टफुली, और इसमें देखिए रिक्वेस्ट किया गया है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड। अब किससे रिक्वेस्ट किया, हिज बॉस, अपने बॉस से। ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड हिज बॉस, या फिर ही रिक्वेस्टेड हिज बॉस रिस्पेक्टफुली। और उसके बाद आप यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे, यहाँ पे कॉमा की जगह पे टू का यूज़ हो जाएगा, टू, और फिर लेट का यूज़ करेंगे, टू लेट। अब देखिए मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, और मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, लेट हिम गो होम। यहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी, क्योंकि लेट के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है। तो ही रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू लेट हिम गो होम। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर लेट के बाद अस के अलावा दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करने का वही सेम मेथड है। यहाँ पे आपको सेड को चेंज करना है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड में, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का ही यूज़ करना है। अब क्योंकि लेट भी एक वर्ब है, इसलिए टू के बाद तुरंत हम लेट का यूज़ कर सकते हैं, टू लेट। अब लेट के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट आया है, वो अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन का है तो उसको चेंज भी करेंगे। फिर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि इसमें जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का हो जाए, लेट वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो, तो वहाँ पे तो थर्ड फॉर्म आएगा ही, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो और भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे माई मदर सेड टू मी लेट द बेबी स्लीप। यानी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बच्चे को सोने दो, लेट द बेबी स्लीप, बच्चे को सोने दो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें ऑर्डर भी हो सकता है और एक एडवाइस भी हो सकता है। तो अगर ये ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, तो आप चाहे ऑर्डर्ड का यूज़ यहाँ पे करें, चाहे एडवाइस्ड का यूज़ करें, और अगर आप चाहें तो इसमें आस्क्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे माई मदर, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे माई मदर। अब सेड टू को चेंज कर दें, यहाँ पे हम ऑर्डर्ड में, माई मदर ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी, माई मदर ऑर्डर्ड मी, और इसके बाद कॉमा की जगह पे टू का यूज़ करना है, क्योंकि देखिए लेट के बाद अस नहीं आया है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो टू के बाद अब सीधे यहाँ पे लेट भी लिख देंगे, टू लेट, और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो एक नाउन है और नाउन में चेंज करते नहीं हैं, तो यहाँ पे द बेबी ऐसे लिख देंगे, टू लेट द बेबी, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा स्लीप। तो इस तरह से बन गया कि माई मदर ऑर्डर्ड मी टू लेट द बेबी स्लीप। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द बॉस सेड टू द peon, the boss said to the peon, let this room be cleaned today. The boss said to the peon, let this room be cleaned today. यानी कि आज ये कमरा साफ हो जाए। तो यहाँ पे बॉस ने अपने पियोन को ऑर्डर दिया है, तो ऐसे ही पता चला कि इसमें ऑर्डर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा द बॉस, सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन, और इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको टू का यूज़ करना है। अब देखिए इसमें लेट का यूज़ हम ऐसे कर देंगे, और दिस रूम भी यहाँ पे एक नाउन है तो इसमें भी चेंज नहीं करेंगे, दिस को आप चाहें तो इसमें दैट में चेंज कर सकते हैं, टू लेट दैट रूम बी क्लीन्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, लेट के साथ यहाँ पे बी का यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, इसलिए यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। नहीं तो इम्पेरेटिव में आपको कभी भी वर्ब चेंज नहीं करना होता है। वैसे यहाँ भी देखिए वर्ब को चेंज नहीं किया जा रहा है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म लिख दिए हैं, तो दैट रूम बी क्लीन्ड, और टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। तो सेंटेंस हमारा बन गया द बॉस ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट दैट रूम बी क्लीन्ड दैट डे।
इस तरह से हमें देखना होगा कि जब लेट के बाद अस नहीं आया है, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आया है, तो उसमें आपको रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, इन्हीं सब का यूज़ करके सेंटेंस को बनाना है। एक हम फॉरबिड वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू द वॉचमैन, उसने वॉचमैन से कहा कि डोंट लेट एनीबडी एंटर द गेट, किसी को भी गेट के अंदर एंटर मत होने देना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें मना किया गया है, और अगर हम देखें तो इसमें एक ऑर्डर दिया गया है। तो आप इसमें चाहे फॉरबिड लगा सकते हैं और चाहे ऑर्डर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। तो अगर हम इसमें फॉरबिड लगाते हैं तो कैसे बनाएंगे? ही फॉरबिड द वॉचमैन, ही फॉरबिड द वॉचमैन। और फॉरबिड जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे केवल आपको टू का यूज़ करना है, और टू के तुरंत बाद वर्ब आना चाहिए। वर्ब इसमें क्या है? लेट है। तो टू लेट, और डोंट को हटा देते हैं, तो टू लेट एनीबडी एंटर द गेट। तो या तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं फॉरबिड का यूज़ करके, और अगर इसमें ऑर्डर्ड लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड द वॉचमैन। अब जब इसमें ऑर्डर्ड लगा रहे हैं और ये डोंट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे आपको नॉट टू का यूज़ करना पड़ेगा। नॉट टू के बाद सीधे पहला वर्ब आएगा लेट, नॉट टू लेट एनीबडी एंटर द गेट। तो इस तरह से आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और फॉरबिड का ही यूज़ करके लेट वाले सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें केवल एक रूल बचा हुआ है कि अगर लेट के बाद अस आता है या फिर लेट्स आ जाए तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो हम उसको भी देख लेते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा लेट अस या फिर लेट्स से स्टार्ट रहता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमा के अंदर अगर सबसे पहले लेट अस या फिर लेट्स आ जाता है तो उसको आप इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। और ये बहुत ही इजी रूल है फ्रेंड। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब को, सेड को चेंज कर देना है प्रपोज टू, सेड को चेंज करना है प्रपोज्ड में। और अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी आया होगा, सेड को तो आप चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं सेड को। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। लेकिन अगर सेड के बाद टू भी आ गया है तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, अगर सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट भी है यानी कि सेड टू आया हुआ है तो इसके इनडायरेक्ट में भी प्रपोज्ड के साथ या सजेस्टेड के साथ टू का यूज़ किया जाएगा। ऐसा और पूरे नरेशन में कहीं नहीं होता है, टू को हटा दिया जाता है सभी में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू आता है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में जब भी लेटस या लेट्स आएगा तो आपको सेड टू अगर आ गया है तो इसको चेंज करना है प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू में। इसके साथ आपको टू का भी यूज़ करना होगा, प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू का यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको अब टू का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से अब आपको दैट का यूज़ करना है। पूरे इम्पेरेटिव सेंटेंस में केवल यही ऐसा रूल है जहाँ पे आपको दैट का यूज़ करना होता है और बाकी सभी में टू का यूज़ करते हैं। अगर लेट के बाद अस आ गया है या फिर लेट्स आ गया है तब आपको कॉमा की जगह पे टू का यूज़ नहीं करना है बल्कि दैट का यूज़ करना है। और सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना है, और अगर सेड के बाद टू भी आ गया है तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद भी आपको टू का यूज़ करना होगा इनडायरेक्ट में भी। अब इसके बाद देखते हैं इसमें जो लेट अस या फिर लेट्स आ जाता है इसको भी चेंज किया जाता है। लेट अस या लेट्स अगर आ गया है तो इसको भी हम चेंज करते हैं, लेट को भी चेंज किया जाता है इसमें। अब लेट अस या लेट्स को हम चेंज कर देते हैं दे शुड या वी शुड में। लेट अस या लेट्स को चेंज करते हैं दे शुड या वी शुड में। अब कब दे शुड लगाएंगे कब वी शुड लगाएंगे इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जैसे he said to his friends, let's enjoy the party, तो उसने अपने फ्रेंड्स से कहा कि लेट्स एंजॉय द पार्टी, चलो पार्टी को एंजॉय करते हैं। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा है। अब इसमें देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है वो लेट्स से स्टार्ट हो गया है, तो अगर लेटस या लेट्स से स्टार्ट होगा
तो आपको पहला काम क्या करना है, सेड टू को चेंज कर देना है प्रपोज टू में। तो ही प्रपोज्ड टू या फिर सजेस्टेड टू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ही प्रपोज टू और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हिज फ्रेंड्स। ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स। अब कॉमा की जगह पे आपको यहाँ पे दैट का यूज़ करना होगा। ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट। अब दैट के बाद आपको लेट्स को चेंज करना है। अब लेट्स को चेंज करना है दे शुड या वी शुड में। तो अब कैसे, कहाँ पे दे शुड, कहाँ पे वी शुड लगाएंगे? तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि दे शुड लगाएं या वी शुड लगाएं, इसके लिए पहले सब्जेक्ट पे आए। जब भी आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि दे शुड लगाएं या वी शुड लगाएं, तो इसके लिए पहले सब्जेक्ट पे आए। अगर ये पहला सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई या वी है, तो आपको किसका यूज़ करना होगा, वी शुड का। अगर ये पहला सब्जेक्ट आई या वी है यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड, और थर्ड पर्सन है तो दे शुड लगाना है। अगर ये पहला सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो दे शुड लगाना है। और ये सेकेंड पर्सन नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि सेकेंड पर्सन हमेशा बात को सुनने वाला होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, बात को सुनने वाला। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड पर्सन नहीं आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हम वी शुड का यूज़ कर देंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो दे शुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे दे शुड हो जाएगा। दे शुड एंजॉय द पार्टी। तो इस तरह से आपको चेंज करना है जब भी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो लेट अस या फिर लेट से स्टार्ट होगा। तो आपको सेड को चेंज कर देना है सेड टू को प्रपोज टू में, और कॉमा की जगह पे दैट का यूज करना है, और लेट्स को चेंज करना है दे शुड या वी शुड में, और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इसमें भी वर्ब को चेंज नहीं करना होता है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे आई सेड टू हिम लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। आई सेड टू हिम लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। चलो रिजल्ट का वेट करते हैं, मैंने उससे कहा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई और सेड टू को चेंज कर देना है प्रपोज टू में। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब टू नहीं लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज के साथ टू भी लिखा जाएगा। आई प्रपोज टू हिम, और देखिए कॉमा की जगह पे आपको इसमें दैट का यूज़ करना है क्योंकि ये लेट्स से स्टार्ट है। तो आई प्रपोज टू हिम दैट। अब इसके बाद लेट्स को चेंज करना है दे शुड या वी शुड में, तो दे शुड लगाएं या वी शुड लगाएं, इसके लिए पहले सब्जेक्ट पे आए। पहला सब्जेक्ट हमारा आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगना चाहिए, वी शुड। यहाँ पे वी शुड का यूज़ कर देंगे, और शुड के तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा, यहाँ पे वेट फॉर द रिजल्ट। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। आई होप ये सारे रूल्स आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।